अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात के इस साल होंगे सिर्फ 6 पर्चे अहकामात जारी। चेवड़ला में शराबी मां ने नशे की हालत में अपने ही मासूम बेटे का किया कत्ल। हिंदुस्तान की फिजाई ताकत का मुजाहरा बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 का वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के हाथों इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। महकमे तालीम ने 10वीं जमात के इम्तहानात के पर्चों को कम करते हुए अहकामात जारी किए हैं। एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन तालीमी साल 2020-2021 के लिए कुल 11 इम्तहानात को घटाकर 6 पेपर्स कर दिए गए हैं। ये हिदायत कोविड के तनाजुर में स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर की तजावीज़ के बाद जारी की गई। उन 6 पेपर्स की पॉलिसी सिर्फ इस तालीमी साल 2020-2021 के लिए है। नए सिस्टम के तहत ज़बान अव्वल, अंग्रेज़ी, रियाजी, जनरल साइंस, फिजिक्स एंड बायोलॉजी और सोशल स्टडीज़ में पेपर 1 और पेपर 2 का एक ही पेपर का इम्तिहान होगा। सेकंड लैंग्वेज में कोई तब्दीली नहीं है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 185 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,94,924 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,604 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 27 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 7, जगतियाल में 5, जनगांव में 4, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 10, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 1, महबूबनगर में 5, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 5, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 12, मुलगू में 4, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडे में 5, नारायणपेट में 0, निर्मल में 4, निजामाबाद में 5, पेद्दापल्ली में 7, सिरसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 13, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 4, सूर्यापेट में 3, विखाराबाद में 6, वनपर्ती और वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 8, भुवनगिर में 3 केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जुबली हिल्स डिवीजन से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस कॉरपोरेटर सूरा नारायण ने हालिया जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान जाली दस्तावेजात बनाने और झूठे हलफनामे पेश करने पर बीजेपी के मुंतखब कॉरपोरेटर डी वेंकटेश के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बीजेपी के 2 मुंतखब कॉरपोरेटर ने जो हलफनामा इंतखाब के दौरान पेश किया था उसमें जीएचएमसी ओहदेदारों के दस्तखत जाली पाए गए। उन्होंने छोटी बेटी साई चंदना के जाली बर्थ सर्टिफिकेट के सबूत पेश किए। टीआरएस कॉरपोरेटर सूरा नारायण ने अपनी शिकायत में मुतालबा किया है कि वेंकटेश के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किए जाएं। जेल भिजवाने वाली शादीशुदा खातून पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए फरार हो जाने वाले शख्स को हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी शिनाख्त अब्दुल्लापुर मेट के रहने वाले राहुल के तौर पर की गई है। एक शादीशुदा खातून के साथ मुलजिम छेड़छाड़ कर रहा था, जिस पर उसने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ और पीर की शाम उसने हैदराबाद गुर्रमगुड़ा में उस खातून पर कुल्हाड़ी से हमला किया था और फरार हो गया था। हमले में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए 4 टीमें तश्कील दी थीं और आज उसको गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। लोग माँ की मोहब्बत की मिसाल देते हैं, क्योंकि माँ अगर पागल भी हो तो वो अपने बच्चों को नहीं भूलती, लेकिन शराब के नशे ने एक खातून को अपने ही बेटे को कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। एक शराबी खातून ने अपने ही बेटे की जान ले ली। ज़िले रंगारेड्डी के चेवड़ला में ये वारदात पेश आए। रामन्नागुड़ा मौजे की रहने वाली परमेश्वरी ने मंगल की शाम घर वालों से झगड़ने के बाद ये इंतहाई इक़दाम किया। मालूम हुआ है कि वो नशे में थी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। स्काई इवेंट्स की जानिब से शॉपिंग करने के शौकीन अफराद के लिए एक रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें एक ही मुकाम पर कपड़े, हिजाब, ज्वेलरी, खाने पीने की अशिया, मेहंदी और आर्ट की दुकानें सजाई जा रही हैं। एक रोज़ा ये नुमाइश 6 फरवरी को बरोज़े हफ्ता बंधन फंक्शन हॉल अल हसनात कॉलोनी टोली चौकी में मुनक्किद की जा रही है। नुमाइश के औकात हैं सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। कोविड-19 की हिदायत पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया गया है। सिरसिल्ला ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 18 मजदूर जख्मी हो गए। ये हादसा आज सुबह में ज़िले के एल्लारेड्डीपेट मंडल के वेंकटपुर गांव में उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये ऑटो उलट गया। ज़िले के सुभाष नगर के रहने वाले ये तमाम मजदूर कपास के खेत में काम के लिए ऑटो में जा रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची और ज़ख्मियों को बगैर इलाज 108 एम्बुलेंस के ज़रिए सिलसिला एरिया हॉस्पिटल पहुँचाया। उस हादसे में सिलसिला के 70 साला जी सतवा का के हाथ को फ्रैक्चर आ गया, जबकि बकिया मुसाफिरीन जख्मी हो गए।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि किसान मुल्क की ताकत हैं और उनकी तहरीक को खिलाबंदी करके दबाना खतरनाक है, इसलिए हुकूमत को मसले का हल निकालने के लिए किसानों से बातचीत करनी चाहिए। राहुल गांधी ने चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनके मुतालबात पर मुस्बत गौर कर ज़राअत से मुताल्लिक़ क़वानीन को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन और किसानों को लेकर मुल्क की कोई हिकमत अमली नहीं है, जिससे साबित होता है कि हमारे यहाँ क़यादत का फुक़दान है और मुल्क को संभालने का नज़रिया क़यादत में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हालात को संभाल नहीं पा रही है। वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी थी कि कोई भी अनासिर लाल किले पर नहीं जा पाता, लेकिन हुकूमत नाकाम साबित हुई है, इसलिए समाज दुश्मन अनासिर ने लाल किले पर जाकर फसाद किया है। इस मामले में हुकूमत को जांच करनी चाहिए। बेंगलुरु में आज से 3 रोज़ा एरो शो का आगाज़ हो गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया नुमाइश मुल्क की फ़िज़ाई ताकत का मुज़ाहरा पेश करती है। ये दुनिया का सबसे पहला हाईब्रिड एरो शो है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के तैयार करदा जंगी तैयारे ख़ास तौर पर तेजस की मांग बैरूनी ममालिक में बढ़ रही है। फ़िलहाल 83 तेजस तैयारों की खरीदी के लिए आर्डर मौसूल हुए हैं, जो हमारे लिए खुशी की बात है। उनमें 75 LCA तेजस MKA-1 और 8 तरबियती तैयारे शामिल हैं। जल्द ही उन तैयारों की फ़रोख्त के माहिदे पर दस्तखत होंगे। बिहार पुलिस ने मुतनाज़ा अहकामात जारी किए हैं। उन अहकामात में अवाम बिलखुसूस नौजवानों को इंतबाह दिया गया है कि पुरतशद्दुद एहतजाज, रोड ब्लॉक और धरने व एहतजाज करने वालों को सरकारी मुलाजिमत नहीं मिलेगी और ना ही उन्हें कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बिहार के DGP SK सिंघल की जानिब से जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि एहतजाज के दौरान तशद्दुद बर्पा होने की सूरत में मुतल्लक़ा सरगर्मियों में शरीक अफराद के इस्नादात पर तर्ज़ अमल के रिमार्क्स लिखे जाएंगे। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहे बिग बॉस के साबिक कंटेस्टेंट स्वामी ओम का इंतकाल हो गया है। उन्होंने चारशंबे को गाजियाबाद के लूनी में वाक़ DLF इनक्रोबार में आखिरी सांस ली। वो गुज़िश्ता कई माह से बीमार थे और 3 माह पहले उन्हें कोरोना वायरस भी हुआ था। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद कमज़ोरी के सबब उन्हें चलने फिरने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें आधे जिस्म में लकवा भी हो गया था। 15 दिन कबल लकवा होने की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिशमुल 20 ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। ये आर्जी पाबंदी आज रात 9 बजे से नाफिज हो जाएगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात के इस साल होंगे सिर्फ 6 पर्चे अहकामात जारी। चेवड़ला में शराबी मां ने नशे की हालत में अपने ही मासूम बेटे का किया कत्ल। हिंदुस्तान की फ़िज़ाई ताकत का मुज़ाहरा बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 का वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के हाथों इफ्तिताह। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।